हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्रीवियस 10 ईयर्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सीरीज फर्स्ट हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं। और आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप क्या कहते हैं टेलीग्राम का भी को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जा सके। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेंगे इस चैनल से संबंधित। तो चलिए आज हम लोग इसका स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये बात किसने कहा था? ये हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ये हो जाएगा आपको विलिंगटन नर्सिंग होम। किसमें? विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को जो है किसका दलाल कहा गया? ये हो जाएगा आपको अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। इसका नाम क्या था? जयप्रकाश जी का जो स्वास्थ्य मतलब खराब था, इसकी निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ये हो जाएगा डॉक्टर रहमान। क्या होगा? डॉक्टर रहमान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ये किसका भाषण सुन के मिला? ये हो जाएगा आपको स्वामी सत्यदेव। किसका? स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर जयप्रकाश जी को क्या कहते हैं अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ये हो जाएंगे आपको फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। कौन? सदानंद जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ये होगा आपको उमा शंकर दीक्षित को। किसे? उमा शंकर दीक्षित को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ये हो जाएगा आपको बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ से जो है जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा पास की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की जो है मृत्यु कब हुई? ये हो जाएगा आपको लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। 1924 में जो है जयप्रकाश जी ने मार्क्सवादी बन गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? ये हो जाएगा आपको अमृतसर। उसने कहा था एक कहानी है, उसमें जो है किस शहर का चित्रण दिया हुआ है? ये हो जाएगा अमृतसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? ये हो जाएगा आपको माझे। क्या? माझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? ये हो जाएगा आपको जमादार के पद पे थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की जो है मृत्यु वह किसकी गोद में हुई? ये हो जाएगा आपको वजीरा सिंह। वजीरा सिंह की गोद में जो है लहना सिंह की मृत्यु हुई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ये हो जाएगा आपको वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्या था नाम? ये हो जाएगा आपको बोधा सिंह। बोधा सिंह जो है बोधा सिंह का जो पिता कौन थे? हजारा सिंह। और हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ये हो जाएगा आपको लहना सिंह। कौन? लहना सिंह ने है जर्मन लप्टन को मार गिराया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जो है जमादार लहना सिंह जो थे, इसका नंबर क्या था? ये हो जाएगा आपको 77। क्या? 77। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने जो सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना कौन सी है? ये हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर। क्या? अर्धनारीश्वर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ये हो जाएगा आपको बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समान्वय है? ये होगा आपको नारी और पुरुष दोनों के। कौन से? नारी और पुरुष दोनों के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ये हो जाएगा हुंकार। कौन सा? हुंकार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो है पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये हो जाएगा आपको छात्र सहोदर। क्या होगा? छात्र सहोदर। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ये हो जाएगा आपको 1925 में। 1925 में जो है दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? क्या होगा? ये आपको हो जाएगा भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी को भावना होना चाहिए। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कहाँ अधिकार दिया? कहाँ पे अधिकार दिया? यह हो जाएगा आपको भिक्षुनी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? यह हो जाएगा आपको भिक्षुनी होने का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखते हैं तब वह राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है? ये कथन किसका है? यह हो जाएगा आपको प्रेमचंद्र का। किसका? प्रेमचंद्र का जो है प्रेमचंद्र जी का कहना था, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बनता है, किंतु नारी जब क्या नर का गुण सीख लेता है तब वह राक्षस हो जाती है। ये जो है आपको किसका कथन था? प्रेमचंद्र जी का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये हो जाएगा आपको ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु युग के। कौन से? भारतेंदु युग के। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ये हो जाएगा आपको अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये होगा आपको आत्मीयता। क्या होगा? आत्मीयता। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ये हो जाएगा आपको श्रीनिवास दास जी की। श्रीनिवास दास का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है?
कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? ये हो जाएगा आपको हिंदी प्रदीप। क्या होगा? हिंदी प्रदीप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है किस विधा की रचना है? ये हो जाएगा आपको निबंध। क्या होगा? निबंध। बातचीत जो है किस विधा की रचना है? ये हो जाएगा आपको निबंध। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ये हो जाएगा आपको रोज। क्या होगा? रोज के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। इसको शॉर्ट में अज्ञेय भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः क्या है? ये हो जाएगा आपको कहानीकार। क्या होगा? कहानीकार। ठीक, अज्ञेय कौन थे? एक कहानीकार थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किए थे? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किए थे? ये हो जाएगा आपको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ये हो जाएगा आपको 1924 में। कब? 1924 में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? क्या है? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञेय जी को कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ये होगा आपको रोज। कौन सा कहानी? रोज। अब नेक्स्ट देखते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? ये होगा आपको 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ये हो जाएगा आपको गैंग्रीन। कौन से? गैंग्रीन के ऑपरेशन करके आए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? ये होगा आपको महेश्वर। क्या होगा? महेश्वर। महेश्वर जो है मालती के पति का नाम था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये हो जाएगा आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए आपको इस सीरीज का 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।